हेलो एवरीवन। पूरे 10 दिन बाद मैं यहाँ मम्मी के घर आई हूँ। याद होगा कि यहाँ से सामान शिफ्ट करके मैं अपने घर लेकर गई थी और मम्मी ने कहा था कि वो अपने आप घर सेट करेंगे, उनको टाइम चाहिए। तो पूरे 10 दिन मैंने मेरी मम्मा को दिए। मैंने कहा मम्मा अपने आप कर लेंगे घर सेट। और मैं अभी आई देखने, मैंने कहा चलो देखते हैं मम्मी का कितना काम हो गया है घर का। तो मैं सोच रही हूँ मैं दिखाऊँ ना दिखाऊँ अब घर की हालत, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई मम्मा के लिए कोई नेगेटिव कमेंट करे। पर हाँ, काम अब मुझे करना पड़ेगा। बट अगर मैं काम करूँगी, इस घर की अभी सफाई करूँगी, तो मुझे दिखाना तो पड़ेगा कि मुझे कहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। तो मेरी बात को ना, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो कमरा था फर्स्ट, वो इस तरीके का इस टाइम पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो आप। और ये काम 10 दिन से ऐसे पड़ा है ये कमरा। और अब हम दूसरे कमरे की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं ये कमरा ऐसा ही छोड़कर गई थी। अब मैं कारण बताऊंगी अब आपको। सबसे पहले कि ये घर ऐसे क्यों पड़ा है। एक बारी के लिए तो मैंने सोचा कि पड़े रहने देते हैं, मैं आती तो हूँ नहीं, अब आऊँगी भी नहीं, इतना कम ही आती हूँ, मम्मी अपने आप हैंडल करेंगे। पर अगर मेरी मम्मा से नहीं हो पा रहा तो मुझे मम्मी की हेल्प करनी चाहिए, है ना। और पहली बात तो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं कि ये घर को मैनेज करना बहुत 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 मुश्किल है, मतलब क्लोज टू इम्पॉसिबल है। इस घर को सेट करना इम्पॉसिबल है। आप मेरी बात सोचोगे, कहोगे क्या इम्पॉसिबल है, 4-5 घंटे में सेट हो जाएगा सेट, फिर 2 दिन बाद ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए एक तो मेरा मन ये कर रहा है कि मैं इस घर को ऐसे का ऐसा ही छोड़ दूँ ऐसे का ऐसा, पड़े रहने देते हैं जैसा पड़ा है। बस अपना घर की साफ सफाई और बच्चे पे ध्यान दे लूँ। क्योंकि देखिए मैं अब आपको कारण बताऊँ, ये घर पिछले 10 दिन से सेट क्यों नहीं हुआ। आप भी सोचोगे 10 दिन में ये 2 कमरे वैसे के वैसे क्यों पड़े हैं, जबकि मम्मी 10 दिन से लगे हुए हैं घर की साफ सफाई में। तो मैं इसका कारण अब आपको बताती हूँ विद एग्जाम्पल। तो ये देखिए, ये जो कमरा है, ये देखिए ऐसा आप देखोगे झाड़ू लगा हुआ है इस घर में, कमरे में, बट ये कमरा ऐसे बिखरा हुआ क्यों है। और आप सोचोगे आपकी मम्मी इस घर में सोते कहाँ होंगे, है ना, ये भी सोचते होंगे कि इस घर में सोते कहाँ होंगे। तो मैं आपको बता दूं, मम्मा इस बेड पे तो बिल्कुल नहीं सोते हैं। मम्मा ये जो गद्दा है ना, ये डाल के नीचे सोते हैं। और अब आप ये कहोगे कि आप इतने आराम से, इतने अच्छे मतलब घर को अच्छे सेट किया हुआ है, उस घर में सोते हो और आपकी मम्मी ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे हालत में सो रही हैं, अच्छी बात नहीं है। तो देखिए मैंने मेरी मम्मी को कई दिन हो गए हैं बोलते हुए कि मम्मी आप ताला लगा के मेरे साथ वहाँ पर सो जाओ। मम्मी बोलते हैं नहीं, यहाँ मेरी चीज़ें रखी हुई है, मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, अब बात आती है कि ये घर सेट क्यों नहीं हो सकता। तो मैं सच बता रही हूँ, सच है, ये बात सच्चाई है कि ये घर कभी भी सेट नहीं हो सकता। क्यों, अब मैं आपको विद एग्जांपल रीजन बता, तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए मेरी मम्मी के साथ क्या है कि वो ना चीज़ें रख के भूलने की उनको आदत है। ठीक है, अब होता क्या उनके साथ कि वो कोई चीज़ रखेंगी और उसको रखने के बाद भूल जाएंगी कि उन्होंने कहाँ रखी है। और ये एक वो है उनको, एक्चुअली में ये नहीं है कि वो जानबूझ के करते हैं, उनको आदत है, वो रख के चीज़ें भूलती हैं। और वो दिन में 10 चीज़ें रख के भूलती हैं। अब समझो वो चीज़ आप कि ये घर ऐसी हालत में क्यों है, उसका मैं एग्जैक्ट रीज़न बता रही हूँ। मेरी मम्मी आलसी नहीं है, पूरा दिन काम करती रहती हैं, लेकिन वो जैसे अब मान लो वो सुबह सो के उठी, ठीक है, उन्होंने पेटी ना कितनी बार, पता है आपको, यकीन नहीं होगा, जो ये जो आपको पीछे मेरे कमरे पीछे की यहाँ पे जो पेटी नजर आ रही है ना, ये वाली पेटी, ये मम्मी ने पिछले 10 दिन में 5 बार खोली है, 5 बार। और कैसे खोली है, सारा सामान निकाला है, फिर डाला है, फिर निकाला है, फिर डाला है, मतलब इसमें रखा है। 5 बार पेटी खुली है। ये क्यों खुली है कि देखिए मम्मी ने पहले क्या किया, सारा सामान सेट कर दिया सारा सामान सेट करने के बाद फिर मेरी मम्मी को क्या हुआ कि अपने एक सूट की चुन्नी नहीं मिली, दुपट्टा नहीं मिला। फिर उस दुपट्टे को खोजने के लिए मेरी मम्मी ने जो बेड था वो पूरा खोल दिया, ठीक है, और सामान नीचे रख दिया, सारा निकाल के रख दिया। वहां पे नहीं मिली चुन्नी तो मम्मी ने पूरा ट्रंक खोला, ठीक है, वहां पूरा खोल दिया, सारा सामान फिर निकालने के बाद चुन्नी यहाँ भी नहीं मिली। तो उसके बाद उन्होंने पता नहीं कहाँ से यहाँ तहाँ से वो चुन्नी मिल गई उनको, ठीक है, मिल गई, हो गया काम कंप्लीट। अब क्या होना चाहिए था, कायदे से सामान वापस रखना था। तो मम्मी ने पूरा कई घंटे लगा के सोच समझ के इस पेटी में पूरा सामान वापस रख दिया, ठीक है। अब वो सामान वापस रखने के बाद मेरी मम्मी को याद आया कि उनकी एक सलवार हुआ करती थी गुलाबी रंग की, जो मुझसे भी पूछ रहे थे कई दिन से। मम्मी बोलते वो गुलाबी रंग की तूने सलवार देखी मेरी, सोचते सोचते
मैंने कहा मम्मी मुझे नहीं पता, मेरे उधर घर में आपकी कोई सी भी चीज़ नहीं है, एक सिंगल चीज़ नहीं है, मैंने सब कुछ चेक करके रखा है। मम्मी ने क्या किया, उस सलवार को ढूंढने के लिए फिर से ये पेटी निकाल दी, खोल दी, फिर बेड भी खोल दिया, सब कुछ। क्यों? क्योंकि उनको नहीं याद रहता, उनको याद ही नहीं रहता। और ये चीज़ उनके साथ पूरे घर में। अब आपको मैं इशू दिखा, अब आप एग्जैक्टली चीज़ें समझोगे। मेरी मम्मी ने यहाँ पे सामान रखा होता था, मैंने जचा के रखा हुआ था। ये सामान मम्मी ने खोला यहाँ पे, ठीक है, कल खोला है शाम को। क्यों? क्योंकि मम्मी को कुछ इयररिंग्स चाहिए थे, कहीं उनको शादी वगैरह में जाना है। वो उनको एक मिल गया, दूसरा नहीं मिला, उन्होंने सेट किया, उन्होंने सारा सामान इधर ऐसे रख दिया, ठीक है। इसको झाड़ने लगे, झाड़ने के बाद क्या हुआ कि वो कंफ्यूज हो गए थोड़े से। कंफ्यूज होने के बाद वो क्या हो गया, फिर से बेड का खोलने लगे। मतलब पिछले, मेरी मम्मा ना क्या करते हैं कि देखिए, हर महीने में 15 बार उनकी पेटी खुलती है, 15 बार उनका दीवान खुलता है, ये चीज़ें। और यही चीज़ों की वजह से ना मेरी मम्मी, मैं क्या करती थी, सख्त रखती थी मम्मी के साथ, बहुत सख्ती रखती थी। नहीं खोलना, नहीं करना, नहीं छेड़ना, यही पहन लो, यही कर लो, ऐसे रखती थी। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मम्मी सामान, अब आप मुझे बताइए मैं कैसे इस घर को सेट करूँ। मैं मेरी मम्मी को 10 दिन दे चुकी हूँ और मुझे लग रहा है 20 दिन बाद भी मैं आऊंगी ना, ये घर मुझे ऐसे ही मिलेगा। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप कर दो, आपकी मम्मा से नहीं हो पाएगा, और ये बात सच है। लेकिन मेरी मम्मी, अगर मैं करूंगी तो भी ये चीजें खुलेंगी। आप ये बात समझ नहीं पा रहे हो। अब आप एक बात, मुझे पता है मैं इन सारे सामान को तय करके, निकाल के, ये सारा तय करके, जिसमें से जो जो चीजें हैं काम की हैं, ये बेड पूरा खाली रखा है, मैं अच्छे से सेट कर सकती हूँ। कर सकती हूँ ना, बताइए, कर सकती हूँ ना। मैं पेटी भी अच्छे से कर सकती हूँ, ये कमरा भी कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होगा, मैं चली जाऊंगी अपने घर, 1 घंटे बाद मेरी मम्मी फिर से पूरा बेड खोल देंगे। क्यों? क्योंकि उनको देखना चाहेंगे। क्योंकि अब चीजें मैंने अपने हाथ से लगा दी तो उनको याद फिर भी नहीं रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। और इसी वजह से मेरा ये वाला जो घर है हमारा, ये इस तरीके से पूरा बिखरा हुआ मैसी रहता है। और यही नहीं रहता, आपने जब कभी पहले याद है कि मेरी वीडियोस में कमेंट किया करते थे कि आपका घर ऐसे बिखरा रहता है, सामान इधर उधर फैला रहता है, ये सब क्यों होता है? तो इसका रीजन है कि मेरी मम्मी को भूलने की बीमारी है, और वो गंदे वाली बीमारी है भूलने की। वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो पता है, कई बार गैस चलता भूल छोड़ देते हैं, और ऐसा महीने में 2 बार होता है, 2 बार होता है गैस चलता छोड़ जाते हैं। कई बार दूध निकल जाता है उनसे, वो भूल जाते हैं। पा रहे हो, भूलने की एक दिक्कत होती है कुछ, जिसमें याद, एक मैं बताऊँ, मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको, आप मानो या ना मानो, मैं 11वीं क्लास में पढ़ती थी, 10वीं या 11वीं क्लास में। मेरी मम्मी मुझे ही भूल गए थे। बहुत पहले की बात है, एक बार की। मम्मी ने मेरे से पता है क्या क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसके बाद वो इंसिडेंट नहीं हुआ दोबारा। सिर्फ 2 या 4 मिनट के लिए ऐसा हुआ था। मेरी मम्मी ने मेरे से पूछा तू कौन है। मैं रो पड़ी, मैं देख के डर गई मैं एकदम से। मम्मी कहा तू कौन है, यूं पूछा मुझसे। अब आप ये सोचो कि मैं कौन हूँ। अब आप ये बताइए, उनकी बेटी खड़ी है उनके सामने, मुझे पहचानने से इनकार कर गए थे एक बार। 2 या 3 मिनट के लिए ऐसा हुआ था, लेकिन उसी वक्त उन्होंने मेरे को बाद में पहचान लिया। 2-3 मिनट बाद थोड़ा घूर से देखा, क्या था क्या नहीं हुआ उनको, एकदम से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यही कारण है कि उनका ये घर सेट नहीं हो पाता। मैं अभी तक क्या करती थी, हफ्ते में 2 या 3 बार आके थोड़ा साफ सफाई ऊपर से कर जाती थी। अब मेरी मम्मी पता है मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि तूने ना चुन्नी अपने वाले बेड में रख दिया, तू अपना बेड नहीं खोलने दे रही। मैंने उनके सामने अपना बेड, याद है, भी जचाया था अपना कमरे वाला बेड, वो मैं 2 बार दोबारा खोल चुकी हूँ उनके सामने, दिखाने के लिए, तसल्ली के लिए कि नहीं मेरे पास नहीं है वो चीज़ आपकी। तो यहाँ पे पता है एक बात आपको और बताती हूँ, मेरी इसी चीज़ की वजह से ना ससुराल की एक बात बताती हूँ। वैसे मैं वहाँ की बात बताती नहीं हूँ, कुछ भी मेरे को लेना देना नहीं है उनसे, लेकिन मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। मेरी मम्मी आई हुई थी, मेरा एक्चुअली एक खराबी हो गई थी, ठीक है। तो उस टाइम मेरी मम्मी मेरे से मिलने आए थे, और वो अपने कुछ बैग में कपड़े लेकर आए थे, ठीक है, 4-5 सूट लेकर आए थे। और वो हरे रंग का उनका कोई सूट था, वो कंफ्यूज हो गए वहाँ बैठे बैठे, वो भूल गए। उनको ये लगा कि वो वाला सूट मैं दूसरा लाई थी, और वो सूट वो लेकर भी नहीं आए थे, बस वो भूल गए, याद नहीं आ रहा, तो उनको दिमाग से निकल गया क्या हुआ। तो वो उन्होंने क्या किया, मेरा पूरा बेड खोल दिया वहाँ पे। मतलब उनको लगा कि मैंने उनका जो सूट था ना अपने बेड में रखा है, तो उन्होंने मेरे से पूरा बेड वो खुलवा दिया, पूरा बिखर गया। और उस टाइम मैं क्या थी, ऐसी हालत में थी, मैं तो आराम कर रही थी, आप सोचिए, ठीक है। उसके बाद मेरी मम्मी ने बेड खोलने के बाद क्या किया कि ना उनको वहाँ वो चीज़ नहीं मिली, तो उन्होंने फिर नीचे वाले कमरे में और अलमीरा वगैरह भी खोल ली, खोल के वो अपना सूट ढूंढने लग गए कि मेरा वो सूट नहीं मिल रहा, सूट नहीं मिल रहा। और मेरी मम्मी के जाने के बाद ना वहाँ मेरे जो इन लॉज थे उन्होंने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मुझे इस चीज़ के लिए सुनाया, गंदे वाला सुनाया था। उस टाइम मुझे पता है क्या बोला था कि
माँ तो बेटी का कुछ नहीं खाती, ये नहीं करती, देखना सारा सामान खोले जा रही है, कभी कोई चीज़ ले उठा रही है कोई चीज़, और वो चीज़ें नहीं उठा रही थी। उन्होंने मेरे ऊपर, मम्मी के ऊपर कुछ इस तरीके का इल्ज़ाम लगा दिया था उस टाइम कि आप, तेरी मम्मी सामान उठा के ले गई हमारा, और मेरी मम्मी कुछ नहीं लेके गई थी उनका। मेरी मम्मी अपनी चीज़ें ढूंढ रही थी जो उनको मिल ही नहीं रही थी, और वो उनके माइंड में था, और वो चीज़ लेकर ही नहीं आई थी, कहाँ से मिलती। मेरे हस्बैंड भी देखे जा रहे थे उस टाइम। मेरे हस्बैंड को तो समझ में आ गया कि आंटी को, जैसे मेरी मम्मा को थोड़ा सा भूलने की दिक्कत है, इस चीज़ की इशू है थोड़ा सा। तो वो चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ कि यही कारण है। देखिए, कोई अपना घर को बिखरा हुआ रख के खुश नहीं होता है, ये सोचिए चीज़ आपको। ये जो होते ना चीज़ें, आप, वो दिक्कत हो जाती है कई बार कि आप भूलते हो उन चीज़ों को। अब मुझे पता है, मैं 10 दिन नहीं लगी इस घर में बिल्कुल भी सेट करने में। मैंने मम्मी को कह दिया था, मम्मी आप करो, आप घर सेट करो, मैं सिर्फ, आप अपने हिसाब से घर सेट करो, आपका घर है। क्या मम्मी से हुआ ये सेट 10 दिन में? और मम्मी ऐसा नहीं है कि आलसी है, आप ये बात भूल जाइएगा कि मेरी मम्मी आलसी है। मेरी मम्मी बिल्कुल भी आलसी नहीं है, ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी 24 घंटे में से 6-7 घंटे निकाल दो, पूरा दिन काम करती हैं, पूरा दिन। तो जो इंसान पूरा दिन काम करे उसका कमरा ऐसा नहीं हो सकता, आप ये चीज़ समझिए। ये इसलिए है क्योंकि मेरी मम्मी ने इस कमरे में रहते हुए 5 से 6 बार कोई ना कोई चीज़ें ढूंढने के लिए, सब कुछ एक बार लगाएंगे, 2 घंटे बाद फिर खोलेंगे, फिर लगाएंगे, फिर खोलेंगे। ये चीज़ होती है। इसी वजह से मतलब अब ना थोड़ा सा इस मामले में ना फिर हमें एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए, ऐसे में समझिए ये चीज़, अगर हमें थोड़ा सा बिखरे हुए घर के साथ रहना पड़ता है, आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि देखो मम्मा की ये आदत है और वो शुरू से है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से है, 15-20 साल से। अभी से नहीं है, उनको नहीं याद रहता है, उनकी भी दिक्कत नहीं है, आप चीज़ समझिए। तो आप ये देखोगे ना, अब आप सोचो कि ऐसे ऐसे क्यों बिखरा हुआ है। मेरी मम्मी, मैं बताती हूँ ना, ये इन कपड़ों में मेरी मम्मी ने कोई ना कोई चीज़ ढूंढने के लिए कोई ना कोई कपड़ा खोला होगा, ढूंढ रही है, इस टाइम भी सर्चिंग चल रही है मेरी मम्मी की, जो नहीं पूरी होने वाली। और इसीलिए अगर मैं इन कपड़ों को तय करके लगा दूंगी ना अभी ढंग से, मेरी मम्मी फिर खोलेंगी, मैं 2 घंटे बाद आऊँगी, फिर मुझे ऐसे ही खुला सब कुछ खिंडा हुआ मिलेगा, क्योंकि मेरी मम्मी फिर भूल जाएंगे कि कौन सी चीज़ मैं ढूंढ रही थी। ये देखो, यहाँ पे मेरी मम्मी ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं कि कुछ ढूंढ रहे होंगे। अब आप मुझे बताइए इस चीज़ का मैं क्या सॉल्यूशन कर सकती हूँ, आप बताइए अब आप, कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए कि मेरी मम्मा भूल जाते हैं यार। अब उनकी दिक्कत का कुछ भी कमेंट कर दे लोग, तो जज करते ही है ना, वो तो ये जज कर देंगे कि भाई इनको ना ये सफाई नहीं रखते, बट ऐसा नहीं है यार, बात सफाई की नहीं है, बात ना उनकी भूलने की दिक्कत है यार। उस चीज़ को आप समझिए। मेरे पापा जी कह रहे थे कल, बोलते तेरी माँ का घर कभी सेट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सेट भाई, नहीं हो सकता। तो हमें क्या है ना, हम सोचते हैं कि रहने दो, जैसा रख पड़ा है ठीक है। बस मैं क्या करूँगी, 2-4 कपड़े इनके तय करके लगा के कोने पे रख दूँगी, और क्या कर सकती हूँ, आप ही बताइए ना। बस थोड़ा सा सेट मेरी अपनी तरफ से मैं फिर भी सोचती हूँ चलो मैं सेट कर दूँ। और सच बता रही हूँ, मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ इस चीज़ की वजह से। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि बंदा क्या होता है, देखो, एक दिन घर की सफाई कर देता है, उसके बाद अगले दिन ये उम्मीद रखता है कि ऊपर का काम करना है, बस झाड़ू पोछा वगैरह। अब मान लो मैं पूरा घर सेट करके निकल ली, और उसके बाद अगले दिन मैं वापस आई सफाई करने, और मुझे ऐसा ही घर मिले बिखरा हुआ, सब कुछ फैला हुआ, तो बंदा ना बार बार सोचता है यार क्या सफाई करनी यार, छोड़ दे, पड़े रहने दे। और इसी चीज़ की वजह से कि छोड़ पड़े रहने दे, ऐसा ही होना है, हमारी बहुत एनर्जी चली जाती है। यही कारण था कि हमारा वो पहले वाला घर भी बिखरा हुआ ऐसे रहता था। आप कहते थे ना, फर्श पे यहाँ कपड़े रखे हैं, इधर चीज़ें पड़ी हैं, ज़मीन पे क्यों पड़ी है, क्योंकि मम्मा बिखेरेंगे, मम्मी खोलते हैं, और वो चीज़ मैं बंद करके रख देंगे, फिर खोलेंगे। तो इसीलिए हम लोग भी ऐसे हो जाते हैं। देखिए, ऐसे में हमें रहने की आदत हो जाती है, हम सोचते हैं यार पड़े रहने दे, कैसे भी अपना खाओ पियो सो जाओ, छोड़ो, इग्नोर कर दो। थोड़ा खुद को ढालने की कोशिश करते हैं हम इस चीज़ में। तो ये मत सोचिएगा कि मेरी मम्मा काम नहीं करती, ये नहीं करते। मैंने आज आपको दिल से सारी चीज़ बता दी कि ये दिक्कत है, भूलने की दिक्कत है उस वजह से, और वो भी भूलने की अच्छे वाली। मतलब मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं अभी मेरी मम्मी को बोला घर दे दूंगी ना, कहूंगी मम्मी उस घर में रह लो, पूरा सेट है ना वो घर, अच्छे से टिप टॉप है ना, कल परसों की वीडियो में भी आपने देखा था। या मैं चली जाऊंगी ना कहीं, और मम्मी कह दूंगी, मम्मी अपने आप पूरा खोल देंगे पूरा। मैं आऊंगी ना वापस, मैं देखूंगी अलमारी का कपड़ा जमीन पे सारा बिखरा पड़ा है, मेरा ट्रंक खुला पड़ा है, मेरा बेड खुला पड़ा है, बेड का सामान बाहर पड़ा है। सच ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ अभी याद है, मैं देहरादून गई थी जब भाई भाभी के घर,
तो उस टाइम भी ये चीज़ हुई थी कि ना मैं पूरा घर अच्छे से सेट करके गई कि ना मेरे को लगा मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मैं आऊँगी 2-3 दिन बाद तो पूरा घर मेरे को थोड़ा कम प्रेशर कम पड़ेगा। जब मैं आई ना, मैंने देखा मेरा बेड का सारा सामान बाहर निकला हुआ, ऐसे ही हालत थी घर की, ऐसी हालत, पूरा सामान ऐसे दिखा हुआ और दूसरा कमरे का भी ऐसे बिखरा हुआ। मेरे को घबराहट होगी क्योंकि मैं सोच के आई थी कि मैं बस आके आराम करूंगी। और मुझसे मेरा नेचर ऐसा है, मैंने आपको बताया मैं ओसीडी है, मुझे चीज़ों को व्यवस्थित रखना पसंद है, बहुत ज़्यादा, बहुत ओवर लेवल पे। ठीक है, मैं खाली भी बैठी होती हूँ तो मैं सफाइयाँ कर रही होती हूँ घर की, और सुबह भी कर लूँगी, 1 घंटे बाद भी बार करती रहती हूँ, उन चीज़ों को ही सब करती रहती हूँ। तो इस चक्कर में मेरा मम्मी के साथ क्या होता था, बहसबाजी, मैं एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, मैं चिल्ला पड़ती थी, मैं कहती थी मम्मी ये चीज़ 10 मिनट का काम था, आपको पता भी था मैं आने वाली थी, आपने क्यों बिखेर दिया, सारा खोल दिया, ये कर दिया। और मम्मी बोलते आके, यार मैं ना वो लाल रंग की टी शर्ट ढूंढ रही थी, वो पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, वो बेड इसलिए खोला था उसको ढूंढने के लिए, अब मैंने सामान वापस रखा सारा, आप समझो। अभी मैं मम्मी को कह दूँ ना, मम्मी मैं 1 दिन के लिए जा रही हूँ, मेरा पूरा घर का बेड खुला मिलेगा, मुझे पता है, मैं बोल के जाती हूँ मेरी मम्मी को, जाओ मम्मी मेरा पीछे से बेड मत खोल देना, मम्मी मेरे पीछे से अलमारी को मत छूना, ये सामान मत छूना, तो मुझे पता है सब खोल देंगे, इसीलिए ही घर सेट नहीं हो रहा है, और कोई रीज़न नहीं है। अभी भी मैं मम्मी नहीं करूँगी, मैंने सोचा है मेरी मम्मी को टाइम देती हूँ, आज कहती हूँ आज कर लो, क्योंकि जितना मेरी मम्मी कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मम्मी फिर खोल देंगे यार, मैं करूँगी फिर खोल देंगे, बेसिक झाड़ू पोछे वाली सफाइयाँ कर लूँगी, या फिर क्या कर सकती हूँ मैं, एक बड़ा सा पेटी लाके उसमें सारे कपड़े डाल दिए, बस 1-2 स्टोरेज की चीज़ें रख दी, ऐसे ही होता है यार, क्या कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप मम्मा को नेगेटिव मत सोचिएगा इस चीज़ में, उनकी वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते, ये चीज़ सोचना, कमेंट करने से पहले ये बात सोच लेना कि वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते, उनकी मजबूरी है, समझ रहे हो, मजबूरी है, जानबूझ के नहीं, कोई ऐसे नहीं करता, समझिए, भूल जाते हैं यार, 60 साल के हैं, तो ठीक है जी, समझिएगा दिक्कत को, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।